नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। आज की प्रदेश की सभी बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। पहले पत्नी के दोस्त को गोली मारी, फिर खुद को उड़ाया, मनाली के एक होटल में अंजाम दी वारदात। जेबीटी भर्तियों पर एनसीटीई के फैसले का विरोध करेंगे प्रशिक्षु, 28 जून को बांधेंगे काली पट्टियां। शिमला में गरजी प्रतिभा सिंह, पुलिस भर्ती पेपर लीक की निष्पक्ष जांच से घबरा रही सरकार। मुख्यमंत्री पर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। स्कूलों में परोसे जाने वाले खाने का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। बाघा बॉर्डर पर एक शाम शहीदों के नाम करेगा हिमाचल पुलिस बैंड, 3 को देगा प्रस्तुति। हिमाचल में 27-28 को प्रवेश करेगा मॉनसून, बारिश का येलो अलर्ट जारी। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। पर्यटन नगरी मनाली में पति ने पत्नी के दोस्त को गोली मार दी और उसके बाद खुद को ही गोली मार ली। ये महिला और उसका दोस्त एक होटल में ठहरे थे। दिल्ली से पहुंचे महिला के पति ने दोनों को कमरे में पकड़ा और उसके बाद झगड़ा हुआ। पर्यटन नगरी मनाली के एक होटल में गोलीकांड की घटना पेश आई है, जिसमें एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी के दोस्त को गोली मारी और फिर अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि यहां दिल्ली की 2 महिलाओं ने एक होटल को लीज पर ले रखा था और गुरुवार रात को दोनों महिलाओं ने अपना एक दोस्त डिनर पर बुलाया था और रात को इन दोनों महिलाओं में से एक महिला उस दोस्त के साथ कमरे में ठहरी थी और इसी बीच दिल्ली से उस महिला का पति मौके पर पहुंचा और अपनी पत्नी को व्यक्ति के साथ एक कमरे में पकड़ा, जिस कारण उनके बीच झगड़ा हुआ और महिला के पति ने अपनी पत्नी के दोस्त पर गोली चला दी। जब महिला के दोस्त की मौत हो गई तो महिला के पति ने भी अपने आप को गोली मार दी। तो इसके पास एक कंट्री मेड पिस्टल और एक कंट्री मेड रिवॉल्वर, 2 वेपन भी यहाँ से रिकवर हुए हैं और उस वेपन से इसने जो सनी था लड़का उस पर फायर कर दिया और इनका काफ़ी देर तक स्कफल चलता रहा। और उसके बाद जो है जो अभी तक इसने हमें बताया है, रवलीन कौर ने जो बताया है कि इसने उसके बाद जो है जो इसके पास वेपन था उससे इसने खुद को भी गोली मार दी। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने जेबीटी के पदों पर बीएड को भी पात्र माना है। हालांकि जेबीटी प्रशिक्षु इसका विरोध कर रहे हैं। हिमाचल हाई कोर्ट ने भी एनसीटीई के नियमों के अनुसार भर्ती करने के आदेश दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार अब तक जेबीटी के पद नहीं भर पाई है। ऐसे में अब जेबीटी प्रशिक्षुओं ने एक बार फिर इस फैसले का विरोध करने की तैयारी कर ली है। पेश है ये रिपोर्ट। जेबीटी के पदों पर केवल जेबीटी को ही पात्र मानने की मांग जेबीटी प्रशिक्षु पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। इस मांग को लेकर अब जेबीटी प्रशिक्षुओं ने 28 जून को फिर से काली पट्टी लगाकर विरोध जताने का फैसला किया है। 28 जून को सभी राज्यों के जेबीटी प्रशिक्षु सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को टैग कर अपना विरोध जताएंगे। दरअसल जेबीटी प्रशिक्षु एनसीटीई के 28 जून 2018 के फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसमें जेबीटी के पदों पर बीएड को भी पात्र माना गया है। जेबीटी प्रशिक्षु चाहते हैं कि जेबीटी के पदों पर केवल जेबीटी की ही भर्तियां की जाएं। दूसरी तरफ प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी की कमीशन की भर्तियों का रिजल्ट घोषित करने के बाद इसके लिए मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें हालांकि राज्य सरकार पूरी तरह से जेबीटी प्रशिक्षुओं के हक में है और इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। इस विवाद के कारण कमीशन का रिजल्ट निकालने को सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन बैच वाइज भर्तियां अभी फंसी हुई हैं। चुनावी साल में दोनों बड़े राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर खूब हमलावर हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच पर भी सवाल उठाए हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार निष्पक्ष जांच से घबरा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस प्रकार बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा हुआ है, इसके लिए लोग भाजपा को कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। वह कुमार सेन में क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों और निर्णयों से आम जन परेशान है। भाजपा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करती। ये कहते हुए प्रतिभा सिंह ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच से घबरा रही है। अभी तक की जांच में लीपापोती कर इसमें शामिल लोगों को बचाया जा रहा है। प्रदेश के विकास की चर्चा करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज भाजपा सरकार पूर्व वीरभद्र सरकार के कामों का ही श्रेय लेकर उनके उद्घाटन कर रही है। वर्तमान सरकार की कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसका वो श्रेय ले सके। इन दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कुछ ज्यादा ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ सियासी ही नहीं व्यक्तिगत टिप्पणियां तक कर चुके हैं। इसी विवाद में अब खेल मंत्री राकेश पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष पर जुबानी हमला बोला है। वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगे। खेल मंत्री राकेश पठानिया शुक्रवार को शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता अगर इस तरह की भाषा उपयोग करेंगे तो सत्ता पक्ष ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है और वे भी जवाब देना जानते हैं। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने तो इसमें भाजपा का क्या दोष है। मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि प्रदेश में स्टेटमेंट का लेबल गिर रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के बीच भी बयानबाजी होती थी, लेकिन इस स्तर की बयानबाजी कभी नहीं हुई। राकेश पठानिया ने कहा कि विधानसभा का एक सेशन बचा है और उसके बाद फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। मुकेश अग्निहोत्री मात्र सीएलपी लीडर बनकर रह गए हैं। राकेश पठानिया ने कहा कि ऊना में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बोला कि नारों के आधार पर टिकट नहीं मिलेगी, केवल सर्वे के आधार पर ही टिकट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं में सीएम बनने की चाहत है, जबकि सरकार बन नहीं रही है। ऐसे में कांग्रेस के नेता फ्रस्ट्रेशन में हैं। चाहत मुख्यमंत्री की है, सरकार आ नहीं रही, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रही। आप हेलीकॉप्टर को कोट करें, आप ये अल्फाज बोले कि होली अपना ये ओक ओवर खाली करो, ओक ओवर खाली करो, ओक ओवर खाली करो। सीएम साहब का सिंपल सा जवाब था, भाई किसी के टप्पर का तो है नहीं, इट इज अ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। अगर मैं कोई गलत बोलता हूं प्लीज काइंडली करेक्ट, पुट मी करेक्ट। इस बात को आप इस लेवल पे ले जाएं कि तूने मेरी बीवी पे, मेरी बेटी पे आज तक पहुंच गए। कहां पहुंच गए, कब पहुंच गए? गुस्से से हमें भी बोलना आता है। स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील की जांच की जाएगी। इसके लिए सभी स्कूलों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन पर जो खर्च आएगा उसे शिक्षा विभाग वहन करेगा। प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील के लिए भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। स्कूलों को अपने स्तर पर यह पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए ऑनलाइन ही प्रक्रिया होगी। पंजीकरण के लिए जो खर्च आएगा उसे शिक्षा विभाग देगा। अतिरिक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग डॉक्टर भुवन शर्मा की तरफ से इस संबंध में प्रदेश के सभी उप शिक्षा निदेशकों को सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि तय समय पर यह पंजीकरण करवाएं। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। राज्य सलाहकार समिति की बैठक में यह मामला उठा था। विभाग ने इसके बाद सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि कुछ स्कूल इसमें पहले से लेकर पंजीकृत हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूलों ने इसमें पंजीकरण ही नहीं करवाया है। योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है या नहीं, इसकी भी जांच होगी। खासतौर पर
मिड डे मील में बच्चों को कौन कौन सी आइटम परोसी जा रही है, इसका रिकॉर्ड भी निदेशालय को ऑनलाइन पोर्टल पर भेजना होगा। प्रदेश के 15,446 स्कूलों में मिड डे मील योजना चल रही है। हिमाचल पुलिस बैंड बाघा बॉर्डर पर एक शाम शहीदों के नाम करेगा। इस दौरान हिमाचल पुलिस बैंड की टीम 3 जुलाई को प्रस्तुति देगी। भारत पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर पर ये प्रस्तुति बीएसएफ के शहीदों के नाम होगी। हिमाचल पुलिस बैंड 3 जुलाई की शाम 4 बजे एक शाम बीएसएफ के शहीदों के नाम करने जा रहा है। 3 जुलाई को बाघा बॉर्डर पर हिमाचल पुलिस बैंड की प्रस्तुति होगी। इसमें खास बात यह है कि पुलिस बैंड को ये मौका भारत पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर पर मिलने जा रहा है। हिमाचल पुलिस बैंड ने लाखों के दिल में जगह बनाई है। टीम के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि ये आयोजन दी वर्ल्ड पीस रैली के बैनर तले किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट के बीएम सूद द्वारा किया जाएगा। अटारी बॉर्डर पर सेरेमनी को देखने के लिए 40 से 50 हजार लोग पहुंचते हैं। हिमाचल में 27 व 28 जून को मानसून प्रवेश करेगा। इसके लिए मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 29 और 30 जून को पूरे प्रदेश में बारिश होगी और मानसून पूरी तरह से सक्रिय होगा। प्रदेश में मानसून 27 और 28 को प्रवेश करेगा। हालांकि मौसम विभाग ने इन 2 दिनों में येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन कुछ स्थानों पर ही बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। 29 और 30 जून को पूरे प्रदेश में बारिश होगी और मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के तहत 27 और 28 जून को तूफान व गर्जन के साथ बारिश कुछ स्थानों पर होगी। इनमें प्लेन व लो हिल्स और मिडिल हिल्स में कुछ स्थानों पर बारिश तूफान, जबकि हाई हिल्स में कम वर्षा व बर्फबारी कुछ स्थानों पर होने की संभावनाएं हैं। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने लिया दौलतपुर चौक तलवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण कार्य का जायजा। भूमि अधिग्रहण और अन्य समस्याओं के लिए फीडबैक। बिलासपुर में सड़क पर पलटी बारातियों की बस, घुमारवी के भगेड़ के पास हादसा, 15 घायल। ऊना से बिलासपुर आ रही थी बारात। लहसुन के दाम में 10 रुपए की गिरावट, 2 दिन के भीतर रेट घटने से किसान परेशान। सिरमौर में 22,000 मीट्रिक टन फसल का भंडारण। आईपीएस अधिकारी तपन कुमार देका बने आईबी प्रमुख। केंद्र सरकार ने फिर जताया हिमाचल के अधिकारियों पर भरोसा। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहूंगी, बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।